Hello friends, hope you all are doing great and well. Myself Danish Siddiqui. I am advocate by profession. I have done my LLM in constitutional and administrative law. So हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 141 टू 144 और आज हम लोगों को डिस्कस करना है सेक्शन 145 से 148 तक। सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एंड वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक, आज का सेक्शन जो कि है सेक्शन 145। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 145। सबसे पहले हम लोग इसको रेड विथ यहाँ से हम लोगों को कर लेना है सेक्शन 145 को विथ रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता। सो आपका सेक्शन 145 जो है ये रेड विथ होगा सेक्शन 189 सबसेक्शन 3 ऑफ BNS 2023 सेम एज इट इज। ये भारतीय न्याय संहिता में सेम एज इट इज ये दिया हुआ है, बस इसका सेक्शन जो है इंटरचेंज हो गया है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। अब यहाँ पे क्या हम लोगों को देखना है कि असेंबली में कोई ज्वाइन कर रहा है अनलॉफुल असेंबली में, या फिर ज्वाइन होने के बाद मान लीजिए ज्वाइन कर लेता है एक असेंबली जो कि शुरुआत में मान लीजिए अनलॉफुल नहीं है, शुरू में लॉफुल वो असेंबली है, वो उसको ज्वाइन करता है और फिर बाद में वो असेंबली क्या होती है, अनलॉफुल हो जाती है। और उसको ये पता होने के बाद भी उसमें अगर वो बना रहता है, कंटिन्यू किया रहता है दैट अनलॉफुल असेंबली में, ये जानते हुए कि ऑर्डर हुआ है उसको डिस्पर्स करने का, मतलब खत्म करने का। सो सेक्शन 145 जो है ये हम लोग रेड विथ करेंगे आपका सेक्शन 129 ऑफ CRPC। इसमें इस सेक्शन में है आपका डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन 145। अब इसका बेयर लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं। whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। so यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ। यहाँ पे आपको यही आप लोगों को मार्क करके ये सेक्शन 129 लिख लेना है। सो ये था आपका सेक्शन 145। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं राइटिंग। राइटिंग पे हम लोग आते हैं सेक्शन 146। तो राइटिंग क्या होता है मेनली, बेयर लैंग्वेज इसकी पढ़ते हैं। वेन एवर फोर्स, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, सेक्शन 349 IPC। फोर्स मेनली इसका मतलब होता है चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन और वॉयलेंस। वॉयलेंस वॉयलेंस आप कह सकते हैं कि कॉजिंग इंजरी टू पर्सन और डैमेज
टू प्रॉपर्टी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये वायलेंस आपको होता है। ठीक, is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly. Every member of such assembly is guilty of the offense of writing. अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके लेके समझते हैं हम लोग। ब्लैंक आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। अब जैसे कि इलस्ट्रेशन आपको देते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हैं। ठीक, ये एक पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, ये वारंट ऑफ अरेस्ट लेकर आता है। किसको अरेस्ट करने के लिए? मान लीजिए सी को अरेस्ट करने के लिए, 6 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, सी को अरेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही ये इसका एनफोर्समेंट के लिए जाता है वारंट को एग्जीक्यूट कराने, तो ये जो बाकी के मेंबर्स थे, ठीक है, बाकी के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो पी है उसको पुश कर देते हैं या फिर उसको किसी तरह से वो हटा देते हैं, पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं ताकि हट जाइए और इस वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो। तो पी जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो जमीन पर गिर जाता है सर के बल, तो उसको क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। ठीक है, इंजरी यहाँ पे हो जाती है। सो यहाँ पे जो है, अब ये जो पूरा जो एक्ट था, जो एक्शन इन लोगों का था, इस ग्रुप का एक्शन था और इसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हुआ ये एक्शन, जिससे कि इंजरी कॉज हो गई इसको। सो दैट पर्टिकुलर एक्शन जो कि पी के अगेंस्ट हुआ था, नाउ इट विल बी टर्म्ड एज वायलेंस, ये वायलेंस हो गया। या फिर थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं, मान लीजिए यही 6 लोग हैं। ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई एक किसी कोई चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब फिर प्रोटेस्ट होते होते यहाँ पे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है किसी की, अभी प्रोटेस्ट करते करते फिर ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, मेंबर्स हैं इस प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे पत्थर वत्थर मारने लगे, इसमें वायलेंट हो गया ये प्रोटेस्ट। सो ये वायलेंस क्रिएट कर दिए। ठीक है, क्योंकि डैमेज कॉज किए किसको, प्रॉपर्टी को। सो ये क्या हो गया आपका, ये वायलेंस की कैटेगरी में आ गया। तो होप सो आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। यहाँ पे वायलेंस में जो है एक्शन होना जरूरी है। वायलेंस में आपका राइटिंग में, सॉरी, वायलेंस होना जरूरी है, फोर्स या फिर वायलेंस, कोई एक एक्ट होना जरूरी है। जैसे इंजरी कॉज किसी को कर दिया गया, ठीक है, या फिर आपका जो है कह सकते हैं डैमेज कर दिया गया प्रॉपर्टी को, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। तो इसी को राइटिंग कहते हैं। इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो एग्जीक्यूट कर रहा था, एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा था, वारंट ऑफ अरेस्ट, तो वो सब मेंबर्स क्या चाह रहे थे उस अनलॉफुल असेंबली को, कि वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो। तो इन दैट प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था उन लोगों का, कि वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाए। इस वजह से जो है वो लोग क्या कर रहे थे, रेसिस्ट कर रहे थे, और रेसिस्ट करते हुए उस पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस ऑफिसर को इंजरी कॉज कर दी। नाउ दैट पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली बिकम्स द राइटिंग। ठीक है, ये सेक्शन 1
46 है आपका। अब फिर हम लोगों का जो है आता है इसकी पनिशमेंट। पनिशमेंट पनिशमेंट फिर यहाँ पे आपको रहती है, whenever whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, 2 years or with fine or both। सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। अब वही सारी चीजें सेम रहेंगी जो हम लोगों ने राइटिंग में पढ़ी थी। इंजरी कॉज किया जा रहा था, इंजरी या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा था। अब दैट पर्टिकुलर जो अनलॉफुल असेंबली थी, जो इंजरी कॉज की है, उसके पास डेडली वेपन मान लीजिए होना चाहिए, शार्प एज वेपन। ऐसा वेपन जिससे कि किसी की जान जा सके। इसका पढ़ते हैं बेयर लैंग्वेज। whoever is guilty of writing being armed with deadly weapon। डेडली वेपन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा गया था प्रीवियस सेक्शन में, आपका क्या हो सकता है? नाइफ हो सकता है, शार्प एज वेपन। नाइफ हो गया आपका, हॉकी स्टिक हो गई, लाठी हो गई, कोई भी ऐसी जिससे किसी की जान ली जा सके। तो वो वेपन जो है राइटिंग में आर्म्ड है, मतलब राइटिंग करते समय वो वेपन भी उन लोगों के पास है। सो इसकी जो फिर लाइबिलिटी है राइटर्स की, वो कितनी हो जाएगी? 3 years की हो जाएगी, अगर वो अपने साथ डेडली वेपन भी पास में रखे हों। सो ये हम लोगों का हो गया सेक्शन 148 तक। सो हम लोग बाकी का इसका रेड विथ कर लेते हैं बाकी के सेक्शन। तो 145 का मैंने बताया था आप लोगों को। 146 हम लोगों का कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा हम लोग का सेक्शन 191। ठीक है। फिर सेक्शन 147 चला जाएगा हम लोगों का 191 सबसेक्शन 2 में चला जाएगा। और ये राइटिंग चला जाएगा कहाँ पे? राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन सेक्शन 191 सबसेक्शन 3 में चला जाएगा। कहाँ पे? ये BNS 2023। ठीक है, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारी ये सेम चीजें BNS में दी हुई है आपकी। तो यहाँ तक आज का हम लोग सेशन जो है ये रोकते हैं। बाकी कल के सेशन में हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन के बीच क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड don't forget to like, subscribe and share. Meet you in the next session. Bye bye.